बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई करने वाले पर। आज क्लास के माध्यम से फाइनली हम फूड एंड न्यूट्रिशन में हाइजीन जो कि आज ही इसका पेपर हुआ है। बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसी में अवध विश्वविद्यालय में लड़कियों में यही पेपर आयोजित कराया गया है। ये जो मैं बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है आर है, आपका बुकलेट जो है पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर भी हो सकता है, एस हो सकता है। बुकलेट चाहे आपका कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको अपने बुकलेट के आपको क्वेश्चनों को आपको मिलाना है। पेपर की यदि हम बात करें तो पेपर मेरे द्वारा पूरा का पूरा बताया फंसा है। कोई भी क्वेश्चन बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। जितने मैंने कहा था कि 4 पेपर आपको देख के जाना, अवध विश्वविद्यालय के लड़के वाले और लड़कियों वाले दोनों पेपर आपको देख के जाना है। पूरा का पूरा पेपर फंसा है, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आया हुआ है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति इसको हम सोल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं, आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी अवध यूनिवर्सिटी का देख रहा हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, अपनी आंसर की देखेंगे। और साथ में कल आपका बॉयज का भी पेपर लगा हुआ है, तो बॉयज वाले जो है वो भी देख के जाएंगे। इसमें से काफ़ी प्रश्न, मैं कह सकता हूँ 50 से 60% क्वेश्चन आपको यही सेम टू सेम मिलने वाले हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों को रट के ही आपको जाना है। चलेगा, आपका 2 घंटा आपका समय दिया गया इसको करने को। और जो है ये पूरा आपका 100 नंबर का आपका पेपर आता है। इसमें 100 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी थे आपके। पहला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भैया 8 मार्च कितनी बार मैंने आपको बताया था। पूरे का पूरे पेपर में पढ़ाया, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा। अगला देखिएगा, गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 300 लेकर जो है 350 कैलोरी की, ये भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया क्वेश्चन है। अगला भी देखिएगा, निम्न में से जो कौन सा विटामिन का प्रकार नहीं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी आपने पढ़ा होगा, लेकिन विटामिन एफ कोई भी इसका टाइप्स नहीं, कोई भी इसका प्रकार नहीं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। अगला देखिएगा, हीमोग्लोबिन में हीम का अर्थ क्या, आयरन होता है। ये भी क्वेश्चन मैंने करा था अभी शाम को जो क्लास थी उसमें भी सारे क्वेश्चन थे। अगला देखिएगा 5 नंबर के, रक्त अल्पता जो है रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है। तो रक्त अल्पता जो कि एनीमिया जो रोग होता है, खून की कमी जो होती है, आयरन की कमी से होती है। ठीक है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला देखिएगा, सुरक्षात्मक जो है तत्वों की प्राप्ति के साधन क्या है। तो ये जो है विटामिन और जो है मिनरल, ये दोनों होते हैं। अब यूनिवर्सिटी जो है इसमें थोड़ा सा त्रुटियां कर दी है, इसमें जो इसको डी ऑप्शन भी देना था, ए व सी दोनों इसको लगाना था, क्योंकि जो प्रोटेक्टिव जो फूड होते हैं वो आपके विटामिन और जो है खनिज लवण दोनों होते हैं। ठीक है, फिर भी आप विटामिन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 7 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कि शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति जो है इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, इसका बी ऑप्शन। अगला भी देखिएगा क्वेश्चन देखिएगा, मिड डे मील कार्यक्रम, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसा है। तो इसकी शुरुआत हुई थी, मैंने कहा था कि 15 अगस्त 1995 में इसको शुरुआत हुई थी। इसका पहला विकल्प एकदम सही है। अगला देखो 9 नंबर क्वेश्चन की जो है वह शरीर को जो है पोषण करता है। तो शरीर को जो है भोजन जो होता है, फूड जो होता है, शरीर को जो है ये पोषित करता है, उसका पोषण करता है, इसमें का डी ऑप्शन। अगला भी देखिएगा, मुंह में जो है किस पौष्टिक तत्व का जो है पाचन होता है। तो मुंह में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कार्बोज का होता है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला देखो, दालों में जो है सबसे अधिक पाया जाता है, तो प्रोटीन पाई जाती है, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला देखिएगा, शरीर के लिए जो है नियामक पदार्थ क्या भैया, वाटर है, जल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वास्थ्य के लिए जो है क्या सही नहीं है। तो स्वास्थ्य के लिए जो है आपको जो है ताजे फलों का रस आप खा सकते हैं, मछली पनीर सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन शर्करा जो है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसा है, एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर से आया है। चारों पेपर से यदि आप उठा के देखो तो पूरा पेपर आपका यही आया, इससे बाहर कोई भी रखा है नहीं यूनिवर्सिटी ने। बहुत ईजी पेपर आया है। आपके आहार का आधा हिस्सा होना चाहिए भैया, अनाज और सब्जियां होनी चाहिए, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखो 15 नंबर, कि स्वस्थ दृष्टि के लिए जो है कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है। तो विटामिन ए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, विटामिन आपका ए, इसका जो रेट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन रहेगा। अगला देखो भी, विश्व जो है स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं भैया 7 अप्रैल। कितनी बार मैंने आपको पढ़ा था कि 7 अप्रैल को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस, जो कि WHO की स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ये भी मैंने आपको बताया था। इसका जो है 7 अप्रैल जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो, निम्न में से जो है किसमें जो है विटामिन ए आपका मिलता है। तो विटामिन ए आपका जो मिलता है ये चुकंदर में भी मिलता है और जो है पीले फलों में। तो पीले फलों में ज्यादातर मिलता है, और चुकंदर भी अच्छा सोर्स है। यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो येलो फ्रूट भी इसमें का सही रहेगा। अगला देखो, जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है, कि निम्न में से जो है कौन सा जो है सुरक्षात्मक पोषक तत्व। तो सुरक्षात्मक पोषक तत्व, तो यहाँ पर देख लो इन्होंने जो है इसका ऑप्शन सही दे दिया है, विटामिन और मिनरल्स। जो विटामिन और जो मिनरल्स हैं यही आपके जो है सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। इसका जो राइट इसमें का विकल्प रहेगा इसमें सी। अगला भी देखिएगा, वसा युक्त जो है भोज्य पदार्थ हैं, तो मक्खन, पनीर, सोयाबीन, ये सभी इसलिए डी ऑप्शन। अगला देखो, अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक जो है स्वस्थ समान व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है। मैंने बोला था कि 98.6 होता है, लेकिन 98.44 इसको भी जो है अच्छा माना जाता है, स्वस्थ ही माना जाता है। तो इसमें का जो भी विद्यार्थी लगा के आए इसमें का दूसरा ऑप्शन 98.44 उनको नंबर मिल जाएगा। अगला देखिएगा, बच्चों के लिए जो कौन सा दूध जो सर्वोत्तम होता है। तो माँ का दूध होता है, इसका दूसरा ऑप्शन। अगला देखो, निम्न में से जो कौन सा जो है खनिज लवण नहीं है। तो जो कैलोरी है ये कोई भी खनिज लवण नहीं है, और आपका कैल्शियम, लौह तत्व और जो है आपका जो आयोडीन दिया है सभी जो है आपके खनिज लवण है। इसलिए इसमें का जो विद्यार्थी कैलोरी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो, गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है। जो है 280 दिन होती है, 40 सप्ताह होती
होती है, 9 महीने होती है। अगला देखो किस अवस्था में जो है आप स्तन त्याज आरंभ कर सकते हो। तो स्तन त्याज का मतलब होता है जो माताएं जो है यानी विनिंग जो करना चाहती हैं, जो दूध छुड़वाना चाह रहे हैं बच्चों का, तो वे जो है 6 महीने के बाद ही छुड़वाएं। इसका जो रेट रहेगा इसमें का तीसरा रहेगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। पोषक के जनक कौन भैया? एंटोनी लेबोइजर, इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा। अगला देखिएगा आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? पूरा का पूरा पेपर ही फंस गया है। 26 नंबर की हम बात कर ले तो भैया कितनी है? मैंने बोला था कि आवश्यक जो इसकी संख्या है भैया कितनी है आवश्यक अमीनो अम्लों की, तो कितनी भैया? 9 है। इसका जो है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 27 नंबर की। कब्ज में जो है किसकी मात्रा लेने की जो है सलाह दी जाती है भैया? फाइबर की दी जाती है, रेशे की। 28 नंबर देखिएगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। एनीमिया से जो आयरन से होता है एनीमिया रोग होता है। बेरी बेरी आपके विटामिन बी की कमी से होता है, B1 की। सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया था। अगला देखो प्रोटीन का अच्छा सोर्स क्या है भैया? तो प्रोटीन के अच्छे सोर्स की बात करें तो प्रोटीन का जो अच्छा सोर्स आपका सोयाबीन है। क्या है? सोयाबीन। इसका पहला ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। दूध में कौन सा जो है प्रोटीन पाया जाता है? सब कुछ पढ़ा। अभी शाम को इसको मैंने आपको बताया था कि जो कैसीन होती है ये दूध की प्रोटीन होती है, ग्लूटीन जो होती है गेहूं की प्रोटीन होती है। सब कुछ मैंने अभी आपको शाम को पढ़ाया था। कैसीन जो है दूध की प्रोटीन है, ग्लूटीन जो है गेहूं की प्रोटीन है, अनाज की प्रोटीन है। जो विद्यार्थी इसमें का कैसीन लगा के उनको नंबर मिल जाएगा। दूध की प्रोटीन कैसीन। अगला देखो फाइनोडर्मा संबंधित भैया वसा से संबंधित ये क्वेश्चन सेम टू सेम फंसा है। अगला देखिएगा शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट को इस रूप में संग्रहित करता है तो ग्लाइकोजन के रूप में, इसका दूसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा कम जो है रोशनी में दृष्टि में जो है सहायक कौन सा विटामिन भैया? विटामिन ए जो है आपके रतौंधी जिससे होता है, ये बहुत ही सहायक है, उसमें लाभदायक है। अगला देखो खून जमने के लिए जो है सहायक प्रोटीन के उत्पादन में कौन सा विटामिन की आवश्यकता पड़ती है भैया? रक्त का थक्का जमने के लिए, खून के जो है जमने के लिए, और जो है मैंने बोला था कि सबसे नजदीकी विटामिन जो आपका ब्लड का है वो आपका विटामिन आपका के है। सब कुछ मैंने पढ़ा था, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं अलग से आया है। कुपोषण का कारण क्या भैया? असंतुलित आहार, गरीबी और जो है भोजन संबंधी सूचनाओं की कमी है सभी, इसलिए डी ऑप्शन। घेंघा रोग किससे होता है भैया? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला देखो भी निम्न जो है पोषक तत्व, तो इसमें जो है सभी पोषक तत्व ही हैं, प्रोटीन आपका, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन। लौह तत्व की जो है कमी से होता भैया आयरन की कमी से क्या होता है? इसके डिफरेंसेस से भैया एनीमिया रोग होता है, रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग, जिसको रक्त अल्पता कहते हैं। अगला देखो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियारकोर। प्रोटीन की कमी से सब कुछ पढ़ाया है, कोई भी क्वेश्चन वायर का तो फंसा ही नहीं, सेम टू सेम पेपर फंस गया है। अगला देखो लैक्टोज को जो है दूध की शर्करा कहते हैं, जो पाई जाती है भैया दूध में पाई जाती है। लैक्टोज की शर्करा है ये दूध में ही पाई जाती है। अगला देखो साइनोकोबालामिन, देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम फंस गया। अभी शाम को क्लास में बोला था आपको कि साइनोकोबालामिन किसी ना किसी विटामिन का जो है रासायनिक नाम एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये जो है विटामिन B12 है। क्या भैया? विटामिन B12 को हम साइनोकोबाला जो है मीन के नाम से हम जानते हैं। अब विटामिन जो आपका B1 होता है इसको क्या कहते हैं भैया? विटामिन B1 को जो है थायमीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। ये भी सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया था, कोई भी क्वेश्चन आपका अलग से नहीं है। अब विटामिन आपका जो B3 होता है इसको B2 को जो है राइबोफ्लोविन कहते हैं, और B3 आपका दिया हुआ है। ये सारी विटामिन हमने आपको खासकर बताया था। इसमें का जो विद्यार्थी B12 लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो कब्ज के असर क्या है इसके? ठीक है, तो इसमें पेट दर्द, ये गैस से सभी हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन। अगला भी देखेगा जो कि 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 43 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें कि निम्न में से जो है किस पोषक तत्व का जो है दूध एक अच्छा जो है खराब है? वैसे तो दूध को जो है एक संपूर्ण आहार कहा गया, लेकिन इसमें जो है विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। कितनी बार मैंने हर एक वीडियो में खासकर आपको बताया था। इसमें का जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगाए विटामिन सी वाला उनको नंबर मिलेगा। फल एवं जो है सब्जियां एक किसका अच्छा स्रोत है जो है भैया? विटामिन और जो है खनिज का अच्छा स्रोत है। इसमें का जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 44 नंबर क्वेश्चन का। अब अगला देखो, अगला आपकी स्क्रीन पे आज का जो कि है कि दाल जो है अच्छा स्रोत है, तो दाल जो है प्रोटीन का अच्छे सोर्स मानेंगे, इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखो इनमें से जो है किस भोज्य तत्व का जो है पाचन नहीं हो पाता फिर भी जो है शरीर के आवश्यक होता, तो रेशा होता है, फाइबर होता है, इसका सी ऑप्शन। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, सब कुछ बताया था आपको। अगला देखो निम्न में से जो है किसमें जो है लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है? तो पालक में जो है लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है, इसका पहला ऑप्शन। रतौंधी जो है किसकी कमी से होता है? तो रतौंधी जो होता है ये विटामिन आपके ए की कमी से रतौंधी होता है। डी से आपका रिकेट्स होता है। ई से आपका प्रजनन शक्ति में कमी आती है। के से आपका रक्त का थक्का जमने के लिए सहायक होता है, तो रतौंधी आपका विटामिन ए इसमें का बी ऑप्शन। निम्न में से जो कौन ऊर्जा देता है भैया? कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अच्छा सोर्स माना गया है एनर्जी का, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखो किस माह को जो है पोषण माह मनाया जाता है भैया? सेम टू सेम क्वेश्चन फंसा है भैया। सितंबर महीने में जो है पोषण महीने के रूप में मनाया जाता है, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखो लौह जो है लौह का जो है अच्छा स्रोत है, तो लौह का जो अच्छा एक स्रोत है वो पालक। दो इसमें ये पूछ रहा कि अच्छा सोर्स क्या है इसमें, तो वैसे तो जो है लीवर आपका यकृत हो गया, और जो है गुड़ और पालक मिलता सभी से है,
लो इसमें से जो है आयरन सभी से मिलता है, लेकिन पूछ रहा है कि सबसे मेन सोर्स क्या है, इसमें रिच सोर्स की बात कर रहा है ना, तो आपको पालक लगाना था। इसमें इसमें स्टूडेंट ने काफ़ी गलतियां की होंगी। इसका सी ऑप्शन मिलता सभी से है। अब यूनिवर्सिटी हो सकता है इसको जो इसमें से सभी कर दे, डी ही ऑप्शन को सही ठहराए, लेकिन इसमें मेन सोर्स पूछा तो इसमें जो है पालक ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला देखो, माँ के दूध में जो है किसकी मात्रा जो है ना के बराबर होती है, तो माँ के दूध में जो है आयरन नहीं पाया जाता है। मैंने आपको शाम को भी क्लास में कराया था, इसमें भी बोला था कि लौह तत्व की जो है इसमें जो है हीनता पाई जाती है, इसमें कमी पाई जाती है। अगला देखो, चुकंदर एवं जो है ये पालक के रस जो है ये किसके उपचार में भैया, तो जो एनीमिया के उपचार के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। खून के यदि आपके शरीर में कमी है तो चुकंदर आप पालक का सेवन कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी रिकवरी हो जाएगा। अगला देखो, एक जो है बृहद जो है पोषक तत्व नहीं है, तो बृहद जो है पोषक तत्व नहीं भैया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, तो भैया एक बृहद जो है पोषक तत्व है, लेकिन क्रोमियम कोई भी जो है बृहद पोषक तत्व नहीं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। अगला देखो, लौह जो बनने में महत्वपूर्ण है, तो लौह जो है किसके बनने में महत्वपूर्ण भैया, तो जो आयरन होता है ये जो है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल के बनने में सहायक होता है, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखो, फिर निम्न में से जो है कौन जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, तो भैया सोयाबीन जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स, इसका डी ऑप्शन। हड्डियों के लिए निर्माण के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है भैया, हड्डियों और दांतों के लिए मैंने बोला था कि कैल्शियम बहुत ही जरूरी होता है। इसका जो भी दर्द सी लगाए हैं कैल्शियम, उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो, किसकी कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग होता है, तो विटामिन आपके डी की कमी से रिकेट्स होता है, बी से बेरी बेरी, ए से आपका रतौंधी, सब कुछ बोला था। अगला देखो, कैल्सीफेरॉल जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है, सब कुछ मैंने आपको बताया था, विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का नाम है। और हम बात कर ले तो विटामिन ए जो होता है इसको क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं रेटिनॉल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं रेटिनॉल कहते हैं। सी को स्कर्बिक एसिड कहते हैं। ई को क्या कहते हैं, ई की हम बात कर ले, चलेगा, इस ई को छोड़ दीजिएगा। अगला देखो, चलेगा, अगला देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 61 नंबर क्वेश्चन की वसा में जो घुलनशील विटामिन, कितनी बार मैं आपको बोला था कि वसा में जो घुलनशील विटामिन आपका होता है, विटामिन आपका ए, विटामिन आपका डी, विटामिन आपका ई और आपका के। ये घुलनशील जो विटामिन आपकी मैंने आपको बोला था कि ए आपका विटामिन डी, विटामिन आपका ई और विटामिन आपका के, तो जो भी विद्यार्थी विटामिन ए इसमें लगा के आए हैं उनको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि बी व सी जो है ये भैया जल में घुलनशील है, सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें का बी ऑप्शन। बेरी बेरी रोग भैया विटामिन जो है B1 की कमी से होता है, इसका सी ऑप्शन। अगला देखिए, कैल्शियम में जो है कैल्शियम किसमें सहायक है भैया, तो मजबूत दांत और हड्डियों के लिए, मैंने पहले आपको बताया था, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा इसमें का। क्योंकि रक्त का थक्का जमने के लिए भैया तो विटामिन के की आवश्यकता होती है ना, ये इस तो होगा नहीं, तो इसका पहला ही ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखो, विटामिन ई का जो है सर्वोत्तम स्रोत क्या भैया, तो फैट और जो है ऑयल्स है, वसा और तेल है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा, यह जो है खाद्य समूह ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है, तो ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत जो है फैट और ऑयल है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला भी देखिएगा, अनाज, चावल, ब्रेड और जो है पास्ता, ये किसके अच्छे सोर्स है भैया, तो कार्बोहाइड्रेट के अच्छे सोर्स, इसका सी ऑप्शन। अगला देखिएगा, शरीर के रचनात्मक घटकों को बनाने एवं जो है बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है भैया, प्रोटीन। प्रोटीन जो होती है बॉडी बिल्डिंग हो, अब आपके टिश्यू की मरम्मत करने के लिए हो, सब कुछ इसी की आवश्यकता होती है प्रोटीन की, इसका बी ऑप्शन। अगला देखो, 1 ग्राम वसा कितनी प्रोटीन देती है भैया, 1 ग्राम वसा मैंने आपको बोला था 1 ग्राम जो फैट होती है आपकी 9 कैलोरी देता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो गया, 1 ग्राम प्रोटीन हो गया, ये आपकी 4 कैलोरी देता है। इसका जो विद्यार्थी 9 कैलोरी लगा के आए 1 ग्राम वसा, उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो, सूर्य की किरणों से भैया विटामिन डी प्राप्त होता है, इसका डी ऑप्शन। प्रतिदिन जो है कितने गिलास पानी पीना चाहिए भैया, 8 से लेकर जो है 10 गिलास पीना चाहिए, इसका डी ऑप्शन। अंडे में जो है सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, सिर्फ जो है इसको छोड़कर, तो अंडे में जो है बायोटीन नहीं पाया जाता है और सभी को इसमें जो है तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि है 72 नंबर क्वेश्चन कि पकाने के जो है किस तेल में जो सबसे अधिक मात्रा में जो अम्ल वसा होती है, तो सूरजमुखी के तेल में इसका जो रेट रहेगा, बी ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन फंसा सेम टू सेम। यकृत जो है उत्पन्न नहीं करता है, तो यकृत जो है क्या उत्पन्न नहीं करता, तो गामा आपका जो है ग्लोब्यूलिन नहीं करता इसमें का, इसका जो रेट हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन। 73 का जो भी विद्यार्थी बी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो, मानव शरीर में जो है अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी भैया, 9 है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला देखिएगा, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ये कब शुरू हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1975 को, इसका जो विद्यार्थी डी लगाए, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन फंसा है। अगला देखिएगा, रक्त शर्करा का स्तर और जो है ऑक्सीजन नियंत्रण होता है, तो किसके माध्यम से होता है, तो ये जो रक्त शर्करा इसका स्तर जो ये ऑक्सीजन का नियंत्रण जो होता है, ये किसके द्वारा होता है भैया, ये होता है आग्नेयाशय के द्वारा। किसके द्वारा होता है भैया, आग्नेयाशय के द्वारा होता है। जो विद्यार्थी इसमें का डी ऑप्शन लगाए, क्योंकि ऑप्शन तो दिया नहीं हुआ है, इनमें से कोई नहीं, तो उनको नंबर मिल जाएगा। अगला देखिएगा,
स्क्रीन पे आ चुका है 77 नंबर के राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित, ये कहाँ है? एनआईएन का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित भैया? हैदराबाद में स्थित है। काफी बार मैंने आपको बताया था इसका हैदराबाद, जो भी विद्यार्थी लगा के आए उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा कि जो है ग्लूटिन, ग्लूटिन जो कुछ वनस्पति स्रोत से प्राप्त होती है भैया। ग्लूटिन गेहूं की प्रोटीन, मैंने आपको कितनी बार बोला था, कैसीन है दूध की प्रोटीन और ग्लूटिन जो होती है गेहूं की प्रोटीन है। काफी बार मैंने आपको समझाया भी था। अगला देखिएगा हरे पत्तेदार सब्जियां जो किसका अच्छा स्रोत है, तो ये जो है आपके विटामिन किसका जो है अच्छा सोर्स आपको बताना है। तो ये जो है हरे पत्तेदार सब्जियों की यहाँ से बात आई है, तो इसमें जो है विटामिन और प्रोटीन हो जाएगा, विटामिन और जो है लौह तत्व का, तो ये सभी का मेरे हिसाब करीब करीब है। ठीक है, विटामिन बी कैलोरी का तो बहुत कम होता है, तो इसमें जो है आप आयरन और जो है लौह तत्व का होता अधिकता, तो आयरन और जो है प्रोटीन का तो होता नहीं है। इसमें का सी ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा 7-9 का। ठीक है, क्योंकि सी ऑप्शन विटामिन ए और जो है लौह तत्व का, लौह तत्व इसमें मात्रा अधिकतर पाई जाती है, तो प्रोटीन कोई की बात मेरे हिसाब से भले ही ना होती हो, लेकिन इसमें जो है कैलोरी थोड़ी कम मिलती है ना इससे, हरेदार पत्ते सब्जियों से। इसमें का डी भी ऑप्शन से हो सकता है, या फिर इसमें का सी ऑप्शन से होगा। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगला देखो 1 ग्राम वसा कितनी प्रोटीन भैया? 9 कैलोरी देता है, इसका पहला ऑप्शन। अगला भी देखिएगा वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत, रख रखाव के लिए भैया शरीर की किसकी आवश्यकता होती है शरीर में? तो प्रोटीन की। तो क्वेश्चन सेम टू सेम फंसा, प्रोटीन या फिर जो है पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। इसका पहला ऑप्शन जो भी विद्यार्थी लगा के उनको नंबर मिल जाएगा। अगला देखो क्वासियारकोर का जो है लक्षण क्या है? तो सूजन और जो है ये चंद्रमा के समान गोला चेहरा, लंबाई में कमी, सभी इसलिए डी ऑप्शन। अगला देखिएगा परनीशियम जो है एनीमिया, ये किसकी कमी से होता है? तो जो है विटामिन जो है B12 की कमी से होता है। इसका पहला ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिल जाएगा, विटामिन B12। अगला देखो फिर कि जो है स्वस्थ संयोजी ऊतक एवं जो है प्रतिरक्षा तंत्र के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो जो है विटामिन सी की आवश्यकता होती है। जो विद्यार्थी इसमें का बी लगाए हैं विटामिन सी वाला, उनको नंबर मिलेगा। खट्टे फल भैया ये जो है एक विटामिन सी के अच्छे सोर्स माने गए हैं। फिर अगला देखिएगा अंडा, दूध, मांस, ये किसके अच्छे सोर्स हैं भैया? तो ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स माने गए। 86 नंबर का प्रोटीन एकदम राइट हो जाएगा। 87 नंबर की हम चलिएगा देखते हैं, चलेगा 87 नंबर कहाँ गया? 87, हाँ 87 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखो 87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि डायरिया का जो है मुख्य कारण क्या आपको बताना है? तो जो वायरल संक्रमण है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का वो रहेगा पहला ऑप्शन। तो ये जो मैं बुकलेट सॉल्व करा रहा हूँ, बुकलेट चाहे आपका कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में क्वेश्चन उतने हैं। कहीं से मेरा एक क्वेश्चन आप पकड़ लीजिए अपने बुकलेट में किस नंबर पे दिया हुआ है, फिर उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको क्रमवाइज आपको मिलते जाएंगे। चलिए अगला देखो तीव्र या जो है स्थायी अतिसार की जो है संभावित जटिलता क्या है? तो ये जो किसमें होती, तो ये निर्जलीकरण में होती, जो है डाइहाइड्रेशन में होता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि अतिसार की जो जटिलता होती इसमें का राइट रहेगा पहला। अगला देखो जन्म के समय जो है नवजात शिशु का भार कितना होता है भैया? तो 2.5 kg से मैंने बोला था कि 3.5 kg तक होता है। इसका जो भी विद्यार्थी 2.5 kg लगा के उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो कोलेस्ट्रम भैया, माँ का प्रथम स्तन दूध, ये भी मैंने आपको बताया था। अगला देखिए कुपोषण के कारण होने वाला रोग क्या भैया? क्वासियारकोर और जो है मेरमस, इसका पहला ऑप्शन रहेगा। अगला देखिएगा निम्न में से जो कौन सा पोषक तत्व है? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सभी पोषक तत्व ही, इसलिए डी ऑप्शन। विश्व मोटा अनाज वर्ष भैया 2023, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन फंसा है। अगला देखो आहार योजना को जो है कारक प्रभावित करते हैं, तो जो है आहार योजना को जो प्रभावित करते हैं आपका जो है आयु आपकी करती है, आयु करती है, लिंक करता है स्त्री के पुरुष और जो जलवायु करती है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन केवल सही रहेगा। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन फंसा है और कुछ नहीं इसमें का, पहला ऑप्शन आयु एकदम सही हो जाएगी। अगला देखो आहार आयोजन में जो है क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो भैया साप्ताहिक चार्ट, रोगी की रुचि और जो संतुलित आहार, ये सब कुछ जो है इसमें महत्वपूर्ण है, लेकिन गृह संरचना कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं इसके लिए, इसलिए इसमें का स्ट्रक्चर ऑफ हाउस इसमें का राइट हो जाएगा। अगला देखो अद्रव जो है शुष्क प्रकार है भैया बेरी का, बी ऑप्शन। अगला देखो निम्न जो है सोडियम युक्त आहार दिया जाता है भैया हाइपरटेंशन में दिया जाता है, इसका पहला ऑप्शन उच्च रक्तचाप में। अगला देखो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी को हम संक्रामक रोग कहते हैं या फिर संचारी रोग, इसका पहला ऑप्शन। ये भी मैंने आपको शाम को पढ़ाया था। अगला देखो भोजन में प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे जो है मीठी भैया कार्बोहाइड्रेट क्या है? उसको हम फ्रुक्टोज कहते हैं। क्या है सबसे मीठा? फ्रुक्टोज है। इसका जो राइट विकल्प रहेगा फ्रुक्टोज। जो भी दर्थे लगा के उनको नंबर मिलेगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा किसकी जो है प्रोटीन का जो है जैविक मूल्य सबसे जो अधिक होता है? जैविक यहाँ से मूल्य पूछा है प्रोटीन का, तो जो अंडा है ये जैविक है, आपका बायोलॉजिकल आपका वैल्यू है प्रोटीन का, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम से देगा। यदि वेजिटेबल्स में पूछता, वनस्पति जगत में पूछता, तो आपको सोयाबीन आपको लगाना था। यहाँ से एनिमल जगत की बात करा तो इसमें अंडा सबसे अच्छा रहेगा। पूरा पेपर मैंने आपको सोल्व कर दिया है। कितने % गोल आपने सही किया है? मैं तो कह सकता हूँ 100 में से 90 तो पक्का सही होंगे सभी स्टूडेंट के, 90 से कम किसी को हो ही नहीं सकते, और हो सकता है सभी के पूरे ही सही होंगे। कितने % गोला के एक सही किया आपने, एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं दोस्तों, जिससे सभी विद्यार्थी अपनी आंसर की सही देखेंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।